победу! Ура! हाइमार्स ने उड़ाया रूसी हेडक्वार्टर। 48 घंटे में यूक्रेन के 5 शहरों पर कब्जा। रूस यूक्रेन जंग के 1081 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त हालात ये हैं कि यूक्रेन हारी बाजी को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन पुतिन की रूसी सेना ने ऐसा कोहराम मचा दिया है कि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि पुतिन को रोकना बेहद जरूरी है। अगर नहीं रोका तो पुतिन यूक्रेन के बाद कई नेटो देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 5 बड़े डेवलपमेंट दिखाने जा रहे हैं, जहां पुतिन ने न सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 5 शहरों पर कब्जा कर लिया है, बल्कि पुतिन की रूसी सेना ने उस हमले का बदला भी ले लिया है, जिसमें यूक्रेनी लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूसी सेना के एक हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। यूक्रेनी सेना को ये हमले बेहद भारी पड़े हैं। पता चला है कि यूक्रेन के पूर्वी गढ़ के केंद्र पोक्रोवस्क शहर पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। हम आपको हर खबर की पूरी डिटेल दिखाने जा रहे हैं। 170 रूसी जेट्स ने रौंद डाले यूक्रेन के 5 शहर। पुतिन ने जब यह ऐलान किया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो गए। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपने स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है। जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेन के शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके से यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क पर इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। Безумовно, найскладніше Покровський напрямок, Курахівський напрямок. Всі сили там у ворога. Це там, де їм ще вдається. Говорю ще, тому що знаю, що дуже наші воїни намагаються все це збити, цю ініціативу, яка у них залишилась саме там на Сході. Це єдине, де у них залишилася ця ініціатива. कुछ ताजा तस्वीरों से पता चला है कि रूसी सेना ने हाल के ही दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के लड़ाके भी तेजी से यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त युद्धाभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी को जारी की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की हैं, जहां पर यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। 48 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी इलाके में कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जर्जिस शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी न्यूज आउटलेट आरटी के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित जर्जिस्क शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जर्जिस्क के अलावा रूस ने यहां मौजूद 2 गांव द्रुजबा और क्रिम्स्कोय पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का यह भी बहुत बड़ा दावा है
कि यूक्रेन ने जर्जिस्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिसमें से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने की खूनी वॉर में मार डाला है। रूस का दावा है कि उसने जर्जिस्क शहर और उसके आसपास यूक्रेनी सेना के 26,000 सैनिकों को पिछले 5 महीने की जंग में मार डाला है। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स को यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर के लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. अमेरिका ने दिए 63 अरब डॉलर, फिर भी हार रहा यूक्रेन। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 36 महीने की जंग में रूसी सेना यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, जबकि पुतिन के करीबियों का दावा है कि रूस जब तक यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर नहीं लेगा, तब तक के वो युद्ध विराम नहीं करेगा। हालात ये हैं कि यूक्रेन को अब तक अकेले अमेरिका ही करीब 63 अरब डॉलर यानी कि 5,45,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद जंग जीतना तो दूर, यूक्रेन अपनी जमीन भी नहीं बचा पा रहा है। हाइमार्स ने उड़ाया रूसी हेडक्वार्टर। यूक्रेन के प्रोपेगेंडा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी रॉकेट ब्रिगेड ने रूस के सैन्य ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें रूसी सेना के दर्जनों टॉप कमांडर मारे जाने का दावा किया गया। हम आपको वो ड्रोन फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट से रूस के एक हेडक्वार्टर को एक हमले में पूरी तरह से उड़ा दिया है। इस वीडियो को देखिए, जिसके बारे में एक्स पर स्टेटस 6 ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रूसी सेना के एक हेडक्वार्टर को अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट के हमले में उड़ा दिया गया। दावा यह भी कि इस हमले में रूस के कई कमांडर मौके पर ही मारे गए और हेडक्वार्टर में मौजूद एक भी रूसी सैनिक और अफसर यहां जिंदा नहीं बचा है। दावों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क ओब्लास्ट के सेलिडोव शहर में यूक्रेन की 41वीं संयुक्त शस्त्र सेना ने रूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया है। हाइमार्स रॉकेट के हमले में रूसी 35वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड का मुख्यालय को एक गाइडेड हवाई बम से उड़ा दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी सेलिडोव इलाके में यूक्रेनी सेना के समर्थकों ने हमला करने के बाद फुटेज जारी किया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW का दावा है कि रूस पर भीषण हमले होने के बाद से रूसी ऑपरेशन पोक्रोवस्क की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि लड़ाई बेहद तेज हो रही है। इस दावे से पता चलता है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी हाइमार्स के हमले रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। जहां पर देखिए, हाइमार्स रॉकेट को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है। M142 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम 2022 के आखिर में यूक्रेन पहुंचा था। तब से इस हथियार ने रूस को काफी ज्यादा परेशान किया है। इसका पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। हाइमार्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल
यह एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। हाइमार्स की रेंज 200 से 300 किलोमीटर की बताई जाती है, जबकि इसके गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 84 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस रॉकेट सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर की है, जो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकती है। जो खबरें अब मिल रही है उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सिवरस्क शहर के पास टेरनी और आगे दक्षिण के नेस्कुचने तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेन शहर पोक्रोवस्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है। जबकि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी पुलहेड को घेरने का रूसी ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तरी सुमोय क्षेत्र में प्रवेश किया है। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के जियोलोकेटेड फुटेज का हवाला देते हुए कहा गया कि रूसी सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की और सीमा के साथ सुमे शहर के उत्तर में स्थित झुरावका के पश्चिम में वो आगे बढ़ी है। यूक्रेनी सेना की 67वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के वीडियो में रूसी पैदल सेना पर हमले दिखाई दे रहे हैं। रूसी सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में सुद्जा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित निकोलायेवो दारिनो के पास बाईपास करने के लिए यूक्रेन के सुमे क्षेत्र में भीषण हमले किए हैं। रूसी सेना ने कुर्स्क में 3 और जिलों पर कब्जा करने का भी दावा किया। कुछ वॉर एक्सपर्ट का साफ कहना है कि मॉस्को ने कुर्स्क में खोए हुए क्षेत्रों में से लगभग 63% को वापस हासिल कर लिया है। रूस ने 6 अगस्त 2024 के बाद अब तक यूक्रेन पर हमले डबल किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 6000 मिसाइलें दागी है, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस के मिसाइल पावर का सामना ना तो यूक्रेन कर पाएगा और ना ही 32 देशों से बना नेटो कर पाएगा। दावों के मुताबिक रूस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें बना रहा है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितनी मिसाइलें सारे देश दुनिया के मिलकर के रोजाना बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें हर दिन रूस अकेले अपने दम पर बना रहा है। और यही वजह है कि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला यूक्रेन और नेटो नहीं कर पा रहे। पिछले 48 घंटे में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन के 5 शहरों पर रूस ने भीषण हवाई हमले किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से पिछले 12 घंटे में यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जरा देखिए ज़ेलेंस्की रूसी हमलों पर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस वक्त रूसी वायुसेना डबल एयर स्ट्राइक यूक्रेनी शहरों पर कर रही है। हमले में कथित तौर पर नर्सिंग होम को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे सभी खिड़कियां और दरवाजे नष्ट हो गए। यूक्रेनी सैन्य प्रवक्ता ओलेक्सी दिमित्राशकोवस्की के मुताबिक रूसी विमानों ने सुद्जा नर्सिंग होम के आसपास 2 बार भीषण हवाई हमले किए हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन रूस के ताजा हमलों से कैसे निपटता है।